गाइज आपको पता है ये फैक्ट है बहुत कूल। डैड का मतलब होता है मौत और पूल का मतलब पूल। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो आज हम जानेंगे डेडपुल के बारे में कुछ फैक्ट्स, जैसे कौन है डेडपुल की बेटी, क्यों दिखता है डेडपुल का चेहरा इतना गंदा, और क्या है स्पाइडरमैन और डेडपुल के बीच का कनेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। डेडपुल की एक बेटी भी है जिसका नाम है इट्सी बिट्सी। इसे बनाया गया था स्पाइडरमैन और डेडपुल को मारने के लिए। ये फैक्ट तो वैसे मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता है। इसे बनाया था पेशेंट जीरो नाम के एक विलन ने। हर सुपर हीरोज मूवी की तरह इट्सी बिट्सी भी अपने डैडीज को मारना चाहती थी। इसके पास स्पाइडरमैन की पूरी पावर और डेडपुल की रीजेनरेशन और हीलिंग वाली पावर थी। इसे स्पाइडरमैन और डेडपुल ने मार दिया था। हाँ, वो बात अलग है कि ये बाद में फिर से जिंदा हो गई थी, क्योंकि इसके पास डेडपुल की रीजेनरेशन पावर भी तो थी। इस कैरेक्टर को अगर मूवीज में भी दिखाया जाता है तो हमें बहुत मजा आएगा, क्योंकि इट्सी बिट्सी तो है ही इतनी इंटरेस्टिंग। इसके ऊपर तो एक अलग से मूवी भी बन सकती है। आपको पता है मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि जब मैं इन फैक्ट्स पर रिसर्च कर रहा था तो मुझे मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो चलिए अब हम डेडपुल के कुछ अल्टरनेट वर्जन्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि फीमेल डेडपुल। ये बिल्कुल नॉर्मल डेडपुल की तरह ही है, बस ये फीमेल है और इसके सारे पावर्स भी सेम है। अब हम बात करते हैं किड डेडपुल के बारे में। ये भी डेडपुल की तरह ही अच्छा है, बस ये छोटा सा बच्चा है और इसकी पावर्स भी सेम है, रीजनरेशन, एक्सटेंडेड लॉन्गेविटी, स्किल्ड मार्कशिप वगैरह वगैरह। अब हम बात करेंगे और एक डेडपुल के बारे में। ये डेडपुल है डक डेडपुल। डक डेडपुल भी बिल्कुल डेडपुल की तरह है, लेकिन इसके पास एक पावर है जो अन्य डेडपुल्स के पास नहीं है। ये कर सकता है क्वैक क्वैक। इसके पास दोस्तों टेलीपोर्टेशन और इलेक्ट्रिक पावर भी है। गाइज अब हम जिस नेक्स्ट डेडपुल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मेरा पर्सनल फेवरेट डेडपुल है। ये है वोल्वरिन और डेडपुल का कॉम्बिनेशन, वोल्वरिन पूल। इसके पास डेडपुल की सारी पावर्स तो है ही, साथ में इसके पास है क्लॉज, बिल्कुल ही वोल्वरिन की तरह। अब हम जिस डेडपुल के बारे में बात करने वाले हैं वो हल्क को भी टक्कर दे सकता है। ये है पांडा पुल, जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ तो है ही, साथ ही इसका साइज भी बड़ा है। ये दिखने में तो थोड़ा क्यूट लगता है, पर है ये खतरनाक। इसने बाकी डेडपुल्स के ऊपर हमला भी किया था। हमारा नेक्स्ट डेडपुल एक जॉम्बी है। ये डेडपुल बाकी सारे डेडपुल से ज्यादा घिनौना दिखता है। इसके पास अपनी बॉडी भी नहीं है, इसका सिर्फ हमें सर दिखाई देता है। स्पाइडरमैन देखने के बाद वेनम हम सबका फेवरेट हो चुका है, लेकिन क्या हो अगर वेनम और डेडपुल का कॉम्बिनेशन एक साथ देखने को मिले? तो ये है वेनम पुल। इसके पास डेडपुल की सारी पावर्स के साथ वेनम जैसी सुपर सेंस भी है। गाइज तो इन सभी डेडपुल्स में आपका फेवरेट डेडपुल कौन सा है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मूवीज में तो डेडपुल अपने चेहरे से बहुत नफरत करता है, लेकिन कॉमिक्स बुक में डेडपुल को अपने चेहरे से बहुत प्यार है। तो होता यूं है कि एक बार लॉकी डेडपुल को टॉम क्रूज का चेहरा दे देता है, लेकिन ये डेडपुल को बिल्कुल पसंद नहीं आता और ये अपने चेहरे को पहले एसिड में डुबाता है, फिर ट्रेन से को चलवाता है, तो कभी शीशे में पटकता है। अब जानते हैं डेडपुल इतनी फनी बातें क्यों करता है। इसका पहला रीजन तो ये है कि उसे पता है कि वो एक कॉमिक बुक कैरेक्टर है। उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। इसका दूसरा रीजन है उसका खुद का दिमाग, क्योंकि उसका दिमाग बार बार रीजेनरेट होता रहता है। इसके दिमाग के सेल्स कभी कभी खुद ही इसे ही कंफ्यूज कर देते हैं। अब हम इसके अपीयरेंस और लुक के बारे में कुछ बात करते हैं। असल में इस कैरेक्टर का आइडिया दो हीरोज से इंस्पायर हुआ है, और वो दो कैरेक्टर हैं स्पाइडरमैन और वोल्वरिन। तो ये बना है स्पाइडरमैन के लुक से इंस्पायर होके और वोल्वरिन के कुछ पावर्स से इंस्पायर होके, लेकिन ये मेनली इंस्पायर हुआ है डेथ स्ट्रोक नाम के एक कैरेक्टर से। अगला जो फैक्ट है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। डेडपुल को पहले असल में विलन के रूप में दिखाया गया था, लेकिन ये पब्लिक के बीच इतना पॉपुलर हो गया कि बाद में इसे एक पॉजिटिव कैरेक्टर बना दिया गया। डेडपुल की रीजनरेशन पावर तो और भी कमाल की है। एक बार उसने खुद के राख से खुद को रीजनरेट कर लिया था। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, कुछ सुपर हीरोज ने डेडपुल को राख में चेंज कर दिया था। एक बार वोल्वरिन की हीलिंग पावर चली गई थी, तो डेडपुल ने उसकी मदद की थी हीलिंग पावर को वापस लाने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं डेडपुल्स की सारी पावर्स। एबिलिटीज ऑफ डेडपुल: रीजेनरेशन, एक्सटेंडेड लॉन्गेविटी, टेलीपोर्टेशन, होलोग्राफिक डिस्गाइज एंड सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। गाइज आप सबके लिए एक सवाल है, और जिनका जवाब मुझे अच्छा लगेगा उन्हें नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉर्ट आउट करूंगा। अगर कभी डेडपुल और बैटमैन के बीच फाइट होती है तो विनर कौन होगा? वैसे तो दोनों ही पावरफुल हैं। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।
वैसे तो मूवीज में डेडपुल की गर्लफ्रेंड है वनीसा, लेकिन कॉमिक्स बुक में इसकी शादी हुई थी सिक्ला के साथ, जिसे क्वीन ऑफ अनडेड कहा जाता है। और ये शादी बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड हुई थी। इसमें मार्वल्स के सारे सुपर हीरोज शामिल हुए थे, जैसा कि आप इमेजेस में देख सकते हैं। स्पाइडरमैन से लेकर सी हल्क तक सब इसमें शामिल हुए थे। जब वेड विल्सन को पता चला कि उसे कैंसर है, तब वह वीपन एक्स प्रोग्राम में शामिल हुआ, बिल्कुल ही वॉल्वरिन की तरह। तो हम कह सकते हैं कि डेडपुल और वॉल्वरिन दोनों भाई भाई हैं। इतना करने के बाद उसे सुपर पावर्स तो मिल गई, लेकिन उसका कैंसर ठीक नहीं हुआ, बल्कि उसका चेहरा भी गंदा हो गया। यही वजह है कि डेडपुल इतना गंदा दिखता है। गाइज, अब पता लगाते हैं कि अगर वॉल्वरिन वर्सेस डेडपुल की फाइट हो जाती है तो कौन जीतेगा। दोनों के पास ही रीजनरेटिंग की पावर है, इसमें से एक को चुनना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन अगर दोनों फाइट करेंगे तो कोई एक ना एक तो विनर होगा ही। वॉल्वरिन के पास क्लॉज है तो डेडपुल के पास टेलीपोर्टेशन की डिवाइस है। लेकिन गाइज, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसलिए आप गुस्सा मत कीजिएगा अगर आपका फेवरेट हीरो हार जाए तो अब बताते हैं कि कौन है इन दोनों के बीच के फाइट का विनर। एंड द विनर इज डेडपुल। डेडपुल मूवी इंग्लिश में जितनी अच्छी बनी है, उतनी ही लोग इसे हिंदी में भी पसंद करते हैं। गाइस, अब बोनस फैक्ट का टाइम है। डेडपुल को डब किया है हमारे फेवरेट वॉइस एक्टर संकेत मात्रे सर ने, जिन्होंने कई सारे तमिल और तेलुगु हीरोज और यहाँ तक कि बेन 10 को भी अपनी आवाज़ दी है। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।